तो देखो ये है हमारा इंडिया, प्यारा भारत। ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है, अगर उसमें मैं स्टेट्स, एक होता है आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप जिसमें आप स्टेट्स देखते हो, जो हमने कल देखा था, दैट वाज ए पॉलिटिकल मैप। सारी स्टेट्स थी, किस स्टेट की बाउंड्री कहाँ तक है और कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर को वो टच कर रही है। तो पॉलिटिकल मैप था, क्योंकि वो हमने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। बट जो हमारा नेचुरल मैप है इंडिया का, फिजिकल, जो दिखता कैसा है इंडिया, ठीक है, असल में, तो वो ये है आपका इंडिया का फिजिकल मैप। तो देखो इंडिया में फिजिकल फीचर्स कौन कौन से आपको नजर आएंगे। मैं नॉर्थ से साउथ जा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ और साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ऊपर क्या नजर आएगा, हिमालयाज। ठीक है, तो ये कश्मीर से लेके आपको यहाँ तक सारे हिमालयाज नजर आएंगे, ऐसे चेंज आ रही है हिमालयाज की। उसके बाद मैं नीचे आऊंगा तो मेरे को यहाँ पे प्लेन्स नजर आएंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, मैदान। ठीक है, और इस साइड मेरे को क्या नजर आएगा, डेजर्ट, थार डेजर्ट। और नीचे सारा हिस्सा जो है ये है प्लेट्यू, प्लेट्यू। और यहाँ पे आपको कोस्टल प्लेन्स नजर आएंगे, आपके वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। और यहाँ पे आपको नजर आएंगे ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। नीचे जाऊंगा, इंडियन ओशन आ गया। इंडियन ओशन में आपको दो आइलैंड ग्रुप्स नजर आएंगे, वन इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अदर इज लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये फिजिकल फीचर हैं आपके इंडिया के, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो फिजियोग्राफी, जो ये चीजें बनी हैं, ये आपके माउंटेन्स बने हैं, ये प्लेन्स बने हैं, ये एक दिन में नहीं बने हैं, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था हिमालयस कैसे बने थे, ड्यू टू द फोल्डिंग, फोल्डिंग प्रोसेस था। दो प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरी की तरफ आती हैं, उनमें कोलिजन होती है, यहाँ से एक फोल्डिंग होती है और आपके माउंटेन्स बनते हैं। तो जो आपके हिमालयस हैं, मैंने आपको बताया था ऐसे बने हैं। डेजर्ट के बनने के पीछे का भी कारण है, डेजर्ट के बनने के पीछे बहुत कारण है आपके इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको एक दिन उस दिन फैक्ट करवाया था कि जो वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट हैं वो आपको मिड लैटिट्यूड्स में नजर आएंगे। मिड लैटिट्यूड्स का मतलब क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। तो हमारा जो थार डेजर्ट है देखो, वो भी इसी लोकेशन में है। दूसरी बात क्या है, जो हमारे इसको डेजर्ट बना रही है, यहाँ पे अरावली रेंज की, अरावली माउंटेन्स हैं ये, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं अरावली। तो जो ये अरावली माउंटेन्स है ना, ये इनकी डायरेक्शन ऐसे है, इस तरफ। और यहाँ से जब आपकी विंड्स आती है ना, मॉइस्चर विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून वाली विंड्स, वो ऐसे आती हैं। तो जो ये माउंटेन्स हैं, ये इस विंड्स की डायरेक्शन के पैरेलल हैं। तो ये विंड्स इससे टकराती नहीं है और बारिश नहीं होती। बारिश कब होती है, जब एक माउंटेन की सिमेट्री इस तरह से हो और परपेंडिकुलर हो टू द कमिंग विंड्स। ऐसे मॉनसून की विंड्स आ रही हैं और आगे ये माउंटेन है, तो जब ये इससे टकराएंगी तो बारिशें होंगी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ से विंड्स आ रही हैं बट ये उसके पैरेलल है ऐसे, तो इधर बारिश ही नहीं पड़ पाती, इसलिए आपके डेजर्ट बने। आपके जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये कैसे बने, जो रिवर्स होती है ना, जो पहाड़ों से रिवर्स निकलती हैं, वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, नीचे सेडिमेंट्स, पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, मिट्टी होती है नदी में। जब नदी में फ्लड आता है तो वो मिट्टी साइडों पे बिखर जाती है, ऐसे ऐसे सारे साइडों पे, नदी के किनारों पे बिखर जाती है, और उसी से आपके ये प्लेन्स बनते हैं, वो मिट्टी से। तभी तो यहाँ पे बहुत फर्टाइल होती है सॉइल, जो इन प्लेन्स पे सॉइल मिलेगी आपको, बहुत फर्टाइल देखने को मिलेगी, चाहे वो पंजाब का रीजन हो, हरियाणा का रीजन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का रीजन हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे आपको फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो कैसे बनी है, डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर। तो जो पहाड़ों से, हिमालय से रिवर आ रही है नीचे, ये गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना और उनकी ट्रिब्यूटरीज,
तो ये अपने साथ सिल्ट सेडिमेंट्स लेके आती हैं और उनको नीचे जमा कर रही हैं। तो इस तरह से सारे आपके प्लेन्स बने हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो जो ये प्लेट्यू सिस्टम है ना इंडिया का, ये नीचे वाला सिस्टम, ये सारा हिस्सा नीचे वाला, ये इंडिया का सबसे पुराना हिस्सा है। मैंने आपको बताया था कि हिमालयस ज्यादा पुराने नहीं है, हिमालयस नए नए हैं, अभी इतने यंग माउंटेन है हिमालयस। और जो हिमालयस से प्लेन्स बने हैं वो उसके भी बाद में बने हैं, क्योंकि हिमालयस बनेंगे, हिमालयस में से रिवर्स निकलेंगी, फिर जाके प्लेन्स बनेंगे। तो जो आपका इंडिया का ये नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, ये तो है नया अभी। जो ये साउथ वाला ब्लॉक है ना, ये आपका बहुत पुराना ब्लॉक है। कैसे? क्योंकि पहले आपका इंडिया कैसा था, ये ऊपर वाला हिस्सा होता था आपका इंडिया का, नीचे जो ये वाला हिस्सा है ना आपका इंडिया का साउथ, ये यहाँ पे नहीं था। ये आपका मादागास्कर जो, ठीक है, मादागास्कर है अफ्रीका के पास, ये अफ्रीका है, यहाँ पे मादागास्कर है। तो कहा जाता है जो साउथ ब्लॉक था ये यहाँ से टूटा और ये इस तरह मूव कर रहा था, ऐसे। ठीक है, इस तरह से प्लेट की मूवमेंट हो रही थी और फाइनली ये जाके आपके इंडिया के साउथर्न ब्लॉक में जाके जुड़ जाता है। जब ये जाके इसमें जुड़ता है तो यहाँ पे फोल्डिंग होती है आपके माउंटेन्स की, हिमालय से। ठीक है, ये वाला हिस्सा इधर से आ रहा था, ये वाला हिस्सा इधर से आ रहा था, तो यहाँ पे आपको सारे माउंटेन बनने मिले इस तरह से। ये वाला हिस्सा आपका इंडिया में पहले नहीं था, बोला जाता है ये अफ्रीका के पास मादागास्कर से निकल कर आया है मूवमेंट के थ्रू। तो ये सबसे पुराना हिस्सा है, इसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तभी तो जो साउथ ब्लॉक है आपका वो बहुत हार्ड है, यहाँ पे जो आपको रॉक्स मिलेंगी बहुत हार्ड रॉक्स मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आप एक कैनाल बनाना इजी नहीं है। पंजाब में तो आप नदी बना लेते हो ना, कैनाल सिस्टम, पर यहाँ पे आपको कैनाल बनाना इतना इजी नहीं है। यहाँ पे मिट्टी पोरस नहीं है, आप खोदोगे, पानी डालोगे, तो इस यहाँ पे जो साउथ वाला हिस्सा है उसमें पानी रहेगा, वो उड़ेगा नहीं, पानी नीचे मिट्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये हार्ड रॉक से बना हुआ है आपका साउदर्न ब्लॉक। ठीक है। आइलैंड आपके कैसे बने? बोला जाता है जो ये आइलैंड है एक्चुअली ये सब मर्ज्ड माउंटेन्स हैं, सब मर्ज्ड माउंटेन्स। जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, कहा जाता है ये जो कुछ माउंटेन्स के हिस्से हैं जो ऊपर दिख रहे हैं, बाकी माउंटेन सारा पानी के नीचे है। तो ऐसे आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स को फॉर्मेशन हुई है। और जो ये लक्षद्वीप आइलैंड हैं, ये कैसे बने हैं? कोरल डिपॉजिट्स, कोरल रीफ्स होते हैं। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल पॉलिप्स नाम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो बॉडी होती है ना, उनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जब वो मर जाते हैं उनका स्केलेटन सिस्टम ऐसे एक दूसरे के ऊपर जमा होता रहता है। सिप्पियां देखते होगे आप, सिप्पियां होती है ना समुद्र में, तो बोला जाता है कि वो ऐसे जमते रहते हैं और उन्होंने क्या किया, ठोस तल बना दिया, जमीन बना दी, जिससे हमारी ये सारी लक्षद्वीप आइलैंड बनी है। तो हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल डिपॉजिट से बने हैं, जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं वो हमारे बने हैं सबमर्ज्ड माउंटेन सिस्टम से। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंडिया जो है वो तैयार हुआ है। पूरा फिजिकल फीचर इस तरह से है आपके इंडिया के, हर के पीछे बनने का एक कारण है। तो अब हम फर्स्ट फिजिकल फीचर से स्टार्ट कर रहे हैं आज, द हिमालयन माउंटेन से। ठीक है, तो देखो हिमालयन माउंटेन्स आपको पता है ये वर्ल्ड के मतलब हाईएस्ट पीक्स हैं जो आपकी वर्ल्ड की, वो आपको इसमें नजर आएंगी। ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, क्यों? क्योंकि अभी ये यंग माउंटेन्स हैं, अभी ये और बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया था कि इनकी फोल्डिंग होती जा रही है, प्लेट्स अभी भी मूव कर रही हैं और इनकी फोल्डिंग हो रही है और इनकी हाइट अभी और बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे बड़े माउंटेन्स हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो ये सबसे यंग हैं और फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, इनकी जो लेंथ है 2500 किलोमीटर है ईस्ट वेस्ट, और इनकी विड्थ जो है 400 किलोमीटर कश्मीर के पास है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के पास है। तो ऐसे 2500 किलोमीटर है, इधर 400 किलोमीटर वाइड है, और यहाँ पे आते आते 150 किलोमीटर की विड्थ रह जाती है, ये बोला गया है। अब जो आपके हिमालयस हैं इनको चार हिस्सों में बांटा गया है, अगर नॉर्थ साउथ तरीके से देखा जाए। तो सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालयस, देन ग्रेट और
इनर हिमालय जिनको हिमाद्री भी बोल देते हैं। उसके बाद है लेसर हिमालय या हिमाचल, और लास्ट शिवालिक। तो देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये साउथ वाला जो ब्लॉक था हिस्सा, ये वाला, ये इंडिया में बाद में आके ये ऊपर वाले हिस्से से बाद में जाके मिला है। तो यहाँ पे जो पहले वाला हिस्सा था ना, यहाँ पे माउंटेन्स होते थे जिनको बोला जाता था ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब जो हिमालय के बनने से पहले के माउंटेन्स हैं। ट्रांस मतलब बिफोर, हिमालयस मतलब हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले। तो यहाँ पे जो रेंजेस थी कुछ पहले से, उनको बोला जाता था ट्रांस हिमालयस। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे ये दो प्लेट्स टकराती हैं, गोंडवाना लैंड और ये आपका अपर वाला पार्ट, तो यहाँ से आपके न्यू हिमालयस बनते हैं, जो जिनको आप हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस बोल देते हो, लेसर हिमालयस बोल देते हो, या शिवालिक्स बोल देते हो। तो ट्रांस हिमालयस क्या है, जो हिमालयस से बनने से पहले रेंजेस हैं उनको ट्रांस हिमालयस बोल देते हैं। हिमालयस बाद में बने हैं, ट्रांस हिमालयस पहले से थे। तो जो आपके हिमालयन सिस्टम है, वो इन चार, अगर उनको मैं नॉर्थ साउथ देखूं तो वो चार हिस्सों में बांटा हुआ है। देखो, सबसे पहले ऊपर है जो ये ट्रांस हिमालयस, ये वाले। उसके नीचे आएंगे ग्रेटर हिमालयस, फिर बेल्ट आएगी आपकी लेसर हिमालयस जिनको हिमाचल भी बोल देते हैं, और सबसे लास्ट में आएंगे शिवालिक्स, आउटर हिमालयस। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक इस तरह से आपको चार बेल्ट्स नजर आएंगी हिमालयस की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस क्या है, ट्रांस हिमालय, देखो जो ग्रेटर हिमालयस हैं हमारे, ये अभी मैंने आपको बताया, ये ग्रेटर हिमालयस हैं, इनके नॉर्थ में है ट्रांस हिमालयस। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि दे आर लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस। और इसमें कौन कौन सी रेंज आ जाती हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आ जाती हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो ये जो माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे जो पढ़ने को मिल रही हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश रेंज, तो ये आपके हिमालय से बनने से पहले की हैं। और जो ये आपका ट्रांस हिमालय है ना, ये तिब्बतन हिमालयस का पार्ट है, तिब्बत रीजन का पार्ट है। क्योंकि मोस्टली जो ये रेंजेस है ना, ये तिब्बत में लाई करते हैं, दे लाई इन तिब्बत। ये सारा तिब्बत था, ये लिखा हुआ ना तिब्बत, यहाँ पे सारा तिब्बत था, तो यहाँ पे लाई कर रही थी ये रेंजेस। ठीक है, तो आगे आगे ग्रेट हिमालयस जो अब नए बने हिमालयस हैं, फोल्ड माउंटेन्स, तो ये सबसे हाईएस्ट पीक हैं। देखो इनकी हाइट कितनी है, एवरेज हाइट 6000 मीटर्स। और यहीं पे आपको वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक्स नजर आएंगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट 8848, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नमचा बारवा। ठीक है, तो यहीं पे आपको नजर आएंगे इन हिमालयस में, ग्रेट हिमालयस में। तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स हैं कुछ, वो यहाँ पे नजर आती हैं। ठीक है, एक जो हिमालय की जो एक वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो आपको इन ट्रांस हिमालयस में भी नजर आएगी, काराकोरम रेंज में, जिसका नाम है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, AUSTIN। तो ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये आपको ट्रांस हिमालयस में नजर आएगी, काराकोरम। बाकी सारी आपको नजर आएंगी ग्रेटर हिमालयस में। ठीक है, उसके बाद है लेसर हिमालयस या हिमाचल जिनको बोल देते हो। ग्रेटर हिमालयस के बाद नीचे आ जाए लेसर। अब इनकी हाइट थोड़ी सी कम नजर आएगी, इनकी एवरेज हाइट देखो कहाँ पे है, 3700 मीटर से 4700 मीटर्स। और इनकी विड्थ कितनी है, 50 किलोमीटर चौड़ाई। तो 50 किलोमीटर विड्थ है इनकी, और 37 to 4700 मीटर इनकी हाइट है। और यहाँ पे जो फेमस रेंजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, वन इज पीर पंजल रेंज, धौलाधर रेंज और महाभारत रेंज। ठीक है, ये किसके लिए जाना जाता है, आपका फेमस है वैलीज। वैलीज क्या होती हैं, जो पहाड़ों के, एक साइड पहाड़ होता है, दूसरी तरफ खाई होती है, जो खाई में जो बसे हुए शहर होते हैं उनको वैलीज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फेमस है वैलीज के लिए, जैसे कि कश्मीर वैली, कुल्लू, कांगड़ा, ये सारी वैलीज आपको लेसर हिमालयस में नजर आएंगी। और जो सबसे नीचे वाली रेंज है हिमालयस की, ये वाली, ये देखो ये वाली, ये है शिवालिक। चंडीगढ़ से आप शिमला की तरफ जाते हो तो शिवालिक स्टार्ट हो जाते हैं आपकी। ठीक है, सबसे पहले शिवालिक आएंगे।
मान लो आपने पंजाब से कहीं जाना है पहाड़ देखने, सबसे पहले आप शिवालिक क्रॉस करोगे, शिवालिक के बाद लेसर हिमालयस आएंगे, लेसर के बाद ग्रेटर हिमालयस आएंगे, ग्रेटर हिमालयस के बाद ट्रांस हिमालयस आएंगे, तो इस तरह जाओगे आप। ठीक है, तो जो शिवालिक्स हैं, अब इनकी हाइट थोड़ी सी और कम है, 900 से 100 मीटर तक है इनकी एवरेज हाइट। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये अब क्या है, जो सबसे ऊंचे हिमालयस थे आपके, ठीक है, वहां से क्या हो रहा है, जो सेडिमेंट्स बह रहे हैं, पत्थर बह रहे हैं, वो नीचे आएंगे ना स्लोप के साथ, तो आपको इस जो शिवालिक्स हैं यहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर, ग्रेवल्स और अलूवियम नजर आने शुरू हो जाएगा, मिट्टी पत्थर ये आपको कंकर नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी लेंथ और विड्थ ये आपको दी हुई है, याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। और आपको पता है शिवालिक्स हैं जो फेमस किसके लिए हैं, दून्स के लिए। दून्स, दून्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे आपके क्या थे, लेसर हिमालयस, और नीचे क्या है, शिवालिक्स। जो ये बीच के एरिया ना, इसको दून बोल दिया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वैली। ये देखो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये भी पहाड़ है एक, यहाँ पे भी पहाड़ है, इसके बीच में ये एक वैली जा रही है बहुत लंबी सी, इनको बोला जाता है दून्स। तो जो शिवालिक हैं ये आपके दून्स के लिए फेमस हैं। देखो जैसे चंडीगढ़ हो गया आपका, देखो पहाड़ों के बीच में है ना पीछे, दून हो गया, ऐसे ही आपका देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पतली दून हो गया, और सबसे बड़ा है देहरादून। ठीक है, अब ये तो हमने नॉर्थ साउथ तरीके से हमने हिमालयस की डिवीजन कर ली, नॉर्थ से लेके साउथ तक। बट एक डिवीजन हिमालयस की और भी हो सकती है, किस तरीके से, अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट देखूं इस तरह से। अभी हमने नॉर्थ टू साउथ डिवीजन की है, ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक्स। अब बारी आ गई है ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन करने की। आपके हिमालयस देखो कश्मीर से शुरू हो रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश तक जा रहे हैं, ये आप मैप में देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कश्मीर से और ये पूरे अरुणाचल में जा रहे हैं। तो जो ये वाला पार्ट है कश्मीर वाला, ठीक है, इसको बोला जाता है वेस्टर्न हिमालयस या कश्मीर हिमालयस, कश्मीर हिमालयस। फिर ये जो रावी नदी से लेके यहाँ पे एक नदी है काली नदी, उत्तराखंड के बॉर्डर पे, तो हिमाचल और उत्तराखंड में जो हिमालयस आएंगे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, इनको बोला जाता है हिमाचल हिमालयस या उत्तराखंड हिमालय, गहलवाड़ भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो ये है उनकी डिवीजन, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस सेकंड, देन दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस। तो देखो उसके बाद ये वाला रीजन नेपाल से आगे वाला, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयस। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के हिमालयस, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल हिमालयस, और यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयस नीचे। एक बात नोट करो, जैसे आप हिमालयस को देखोगे ना पहले तो वो ऐसे जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की डायरेक्शन भी ऐसे हो जाती है ना, देखो थोड़ी सी, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, तो ये माउंटेन्स की डायरेक्शन भी ऐसे हो जाओगी, तो इनको बोला जाता है ईस्टर्न हिमालयस। तो सबसे पहले है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। तो जो कश्मीर हिमालयस है ना, उसकी बाउंड्री कौन बनाती है, इंडस रिवर, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी से लेके रावी नदी के बीच में जो हिमालयस आ रहे हैं, सिंधु मतलब इंडस और रावी रिवर के बीच में, उनको कश्मीर हिमालयस बोल दिया जाता है। और इनमें आपको कौन कौन सी रेंजेस नजर आएंगी, सारी जो हमने पढ़ी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। पीर पंजल कहाँ पे है आपकी, श्रीनगर में। ठीक है, और आपको नजर आएगा कि जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख है जो कोल्ड डेजर्ट है ना आपका, लेह लद्दाख, तो इस हिस्से में आपको कोल्ड डेजर्ट नजर आएगा। इसको मिटा दो। तो यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट नजर आएगा इसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, कश्मीर हिमालयस के। और कश्मीर हिमालयस के में फेमस क्या है बताओ, कश्मीर में फेमस क्या होता है। सैफरन सर। वेरी गुड, सेफ्रॉन, है ना, केसर। तो वहां पे ना ये केसर जो कैसे है, यहाँ पे ना जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स के जब वेदरिंग होती है ना, तो उनकी जो ग्लेशियल सिल्ट होती है, जिसको आप मोरेन्स बोल देते हो,
उनमें आपका सैफरन उगता है। तो वहां पे कारेवा फॉर्मेशन होती है, कारेवा, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये रहा। कश्मीर हिमालयस आर फेमस फॉर कारेवा फॉर्मेशंस विच आर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन। तो इसमें केसर की खेती होती है। और ये कारेवा क्या होते हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं ग्लेशियल क्ले के, ग्लेशियर से जो क्ले आती है उनके डिपॉजिट्स होते हैं। इन्हीं कश्मीर हिमालयस में आपको कुछ फेमस पास देखने को मिलेंगे वर्ल्ड के, हरदुंगला पास, जोजिला टनल, बनिहाल पास, फोटुला पास, ठीक है। और यहीं पे आपको रिवर कौन कौन से देखने को मिलेंगे, इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम और चेनाब। और इसके साउदर्न पास्ट में आपको दून्स देखने को मिलेंगे, दून वही मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। तो ये कश्मीरी हिमालयस हैं, इसके साउथ में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, दून। तो ऐसे कौन कौन से दून है, एक तो जम्मू दून हो गया, ठीक है, जम्मू दून आपको देखने को मिलेगा, और पठानकोट दून देखने को मिलेगा। दून किसे बोला जाता है, जो सराउंडेड बाय हिल्स हो, वैली हो। अब देखो थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ से अब इस तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालयस के फीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रावी और काली नदी के बीच में है, जो आपकी काली नदी है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे है। देखो ये है आपकी काली नदी, यहाँ पे है आपकी रावी नदी, रावी और काली। काली नदी है ना जो, वो इंडिया और नेपाल की बाउंड्री बनाती है, यहाँ पे नेपाल है, बॉर्डर है काली नदी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो जो ये आपके हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालयस हैं, ये कहाँ से कहाँ तक हैं, रावी नदी से लेके काली नदी तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये नजर आएंगे। और यहाँ पे आपको कौन कौन सी रिवर सिस्टम देखने को मिलेंगे, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम। क्योंकि इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, ये ब्यास, सतलुज, रावी, झेलम, चेनाब, ये सारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये रीजन आपको, इसमें आपको ब्यास नदी भी देखने को मिलेगी हिमाचल में, कुल्लू वाले रीजन में, गंगा भी देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो रावी भी आपको देखने को मिलेगी कांगड़ा वाले पास ही। तो ये आपका रीजन है जो इन नदियों से ड्रेन किया जाता है, ठीक है। यमुना भी नजर आएगी आपको इसी में। और यहाँ पे आपको तीनों रेंजेस नजर आएंगे हिमालयस की, देखो अभी देख लेते हैं। ये है आपका रीजन, ये वाला। यहाँ पे देखो आपको ग्रेटर हिमालयस भी नजर आ रहे हैं, लेसर हिमालयस भी नजर आ रहे हैं, और शिवालिक्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यही उन्होंने बात की गई है यहाँ पे लाइन में, कि जो ये हिमाचल है, यहाँ पे तीनों रेंजेस, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और धौलाधर, ठीक है, इनको लोकल नेम है। लेसर हिमालयस है ना, उनको हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोला जाता है, और उत्तराखंड में नागटिब्बा बोला जाता है। तो ये तीनों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड के फेमस हिल स्टेशंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि धर्मशाला, मसूरी, शिमला, देहरादून, सारे आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज योर दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, दे आर सराउंडेड बाय नेपाल हिमालय, क्योंकि पीछे नेपाल आ गया साथ में वेस्ट में, तो दे आर सराउंडेड बाय नेपाल हिमालयस। और दूसरी तरफ क्या है, भूटान। तो ये देखो सिक्किम वाले हिमालयस हैं, इसके एक तरफ तो नेपाल है, यहाँ पे क्या है, भूटान। एक तरफ सिक्किम और दूसरी तरफ भूटान। तो जो ये हिमालयस हैं, इन दोनों के बीच में है सैंडविच डैम। सैंडविच होता है ना, एक तरफ ब्रेड होता है, बीच में वेजिटेबल्स होते हैं, दूसरी तरफ ब्रेड होता है। तो ऐसे ही ये हैं, एक तरफ सिक्किम ही, सॉरी, एक तरफ आपको भूटान के हिमालयस नजर आएंगे और दूसरी तरफ नेपाल हिमालयस नजर आएंगे। और यहाँ पे जो आपको सबसे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम नजर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फास्ट फ्लोइंग रिवर है, तीस्ता। जब हम रिवर सिस्टम करेंगे ना इंडिया का, उसमें इस तीस्ता नदी की बात करेंगे। तो यहाँ से तीस्ता रिवर फ्लो करती है, और यहाँ पे आपको वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक नजर आएगी, कंचनजंगा, सिक्किम में, ठीक है। और यहाँ पे एक और फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो यहाँ पे ना, थोड़ा सा मैं यहाँ तक मैप बनाता हूँ आपका। Sorry. अब देखो
यहाँ तक तो तीनों हिमालयाज की रेंजेस चल रही थी सही, बट यहाँ पे आके ना सिक्किम के पास शिवालिक नहीं नजर आएंगे आपको। शिवालिक वाला रीजन गैप हो जाएगा। शिवालिक मतलब आपको शिवालिक रेंज नहीं नजर आएगी, सीधा लेसर हिमालय और ग्रेटर। तो यहाँ पे शिवालिक की जगह ना आपको ऐसे थोड़ी थोड़ी डाइसेक्शन ही नजर आएंगी, बीच में पासिस नजर आएंगे जिनको बोला जाता है द्वार्स। इनको बोला जाता है, जो ये बीच में गैप है ना, इनको बोला जाता है द्वार्स। द्वार मतलब गेट, द्वार होते हैं ना, तो गेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको द्वार्स नजर आएंगे इस वाले रीजन में। यहाँ पे आपको शिवालिक नहीं नजर आएगा, दीवार द्वार्स नजर आएंगे। देखो यहाँ पे एब्सेंस होगी शिवालिक की, और यहाँ पे क्या होंगे, द्वार्स। और यहाँ पे क्या होती है, टी प्लांटेशन। असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, सिक्किम की चाय पीते हो, क्योंकि यहाँ पे टी प्लांटेशन फेमस है। नेक्स्ट इज योर अरुणाचल प्रदेश के हिमालय, अरुणाचल हिमालयाज। तो ये है अरुणाचल हिमालयाज। ठीक है, और इनकी दो इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं, कांगटू और नमचा बारवा। ये याद रखने हैं, कांगटू और नमचा बारवा इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत स्पीड से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है, ऐसे आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर अरुणाचल हिमालय से, बहुत तेजी से निकलती है, जिसलिए ये रीजन फेमस है। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। और यहाँ पे आपको जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती नजर आएंगी। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, सुबनसिरी, कामेंग, दिहंग, दिबंग और लोहित। तो ये सारी हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सहायक नदी। ये ब्रह्मपुत्र है, ये सुबनसिरी है, दिहंग है, दिबंग है, लोहित है, ठीक है, कामेंग है। तो ये सारी नदियां जो हैं ये सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र। तो इस पूरे रीजन को, अरुणाचल हिमालयाज वाले रीजन को, ये नदियां ड्रेन करती हैं, यहाँ पे पानी लेके आती हैं। एंड लास्ट इज योर ईस्टर्न हिमालयाज। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आप, अगर मैं आपको जूम कर रहा हूँ, मैं देखो यहाँ से हिमालयाज इस तरफ आ रहे थे, इनकी डायरेक्शन थी वेस्ट टू ईस्ट। बट जैसे ही ये वाला रीजन देखो, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन इस तरह हो जाती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बदल लेते हैं, और ये बीच में जो गैप पड़ जाता है, यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर करती है ऐसे इंडिया में। तो यहाँ पे इनको पूर्वांचल भी बोला जाता है। ठीक है, और इनकी डायरेक्शन देखो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हो रही है ऐसे। ठीक है, इसलिए इनको नॉर्थ ईस्टर्न भी बोला जाता है। और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट नजर आएंगे आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हिल्स हैं, ठीक है, पीक्स हैं, पटकई हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, मणिपुरी हिल्स हैं, और मिजो या लिशई हिल्स हैं यहाँ पे, जो आपको देखने को मिलेंगे। आगे जाकर हम याद करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके इंडिया के हिमालयन सिस्टम। तो हमने पहला फिजिकल फीचर अच्छे से कवर कर लिया है, दैट इज योर हिमालयाज। अब अगला जो फिजिकल फीचर है, दैट आर योर नॉर्दर्न प्लेन्स। और मैंने आपको कैसे बताया कि एक बार हिमालयाज की फॉर्मेशन हो जाती है जब, तो हिमालयाज में से क्या है, रिवर्स फ्लो कर रही है नीचे को। रिवर्स अपने साथ क्या लेके आ रही हैं, सेडिमेंट्स, सैंड, ठीक है, ग्रेवल्स, ये सब कुछ लेके आ रही हैं अपने साथ। अब जब रिवर में कभी फ्लड आता है, तो जहां जहां उसकी रीच होती है रिवर में, वहां पे वो क्या कर देती है, अपने सेडिमेंट्स को बिखेर देती है। तो वो जगह भर जाती है, और वहां पे क्या बन जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं। तो आपके जो प्लेन्स हैं वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, और इनकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है। और यहाँ पे आपको वेजिटेशन के लिए सबसे अच्छी सॉइल देखने को मिलेगी, क्योंकि जो माउंटेन्स में से सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है उससे। अब जो ये आपके प्लेन्स हैं, इनको हमने 3 सेक्शंस में बांटा हुआ है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो जो आपके पंजाब के प्लेन्स हैं, वो मोस्टली उनको किसने बनाया है, वो कैसे बने हैं, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की जो सेडिमेंट्स की पोजीशन है उससे। देखो ये आपका सारा पंजाब वाला रीजन है, और आपको पता है पंजाब में सतलुज, ब्यास, रावी, किसी टाइम झेलम, चेनाब सारी बहती थी किसी पंजाब में हमारे। तो जब ये नदियां, ये सारी नदियां किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर के से जो हमारे फ्लड फ्लड वाला जो रीजन है, फ्लड प्लेन्स बने, यहाँ से जो डेपोजिशन हुई, वहां से हमारे पंजाब के प्लेन्स बने, पंजाब हरियाणा के प्लेन्स बने।
ऐसे ही यूपी में, और ये सारे यूपी हो गया, बिहार वाला रीजन हो गया आपका, ठीक है, थोड़ा सा आपका झारखंड वाला रीजन हो गया, वेस्ट बंगाल वाला, यहाँ पे आपको सारी गंगा रिवर सिस्टम नजर आएगा, गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये सारा आपको, जितने भी ये प्लेन्स हैं, ये आपको गंगा रिवर द्वारा या उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखो, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो ये देखो वेस्ट में है ना हमारा पंजाब, तो वेस्टर्न पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का, इसको पंजाब प्लेन्स बोला जाता है। और इसको बनाया किसने है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ज्यादा पार्ट इसका पाकिस्तान में चला गया है। नेक्स्ट इज योर गंगा प्लेन्स। नेक्स्ट, गंगा कहां से कहां तक है? घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में। तो घग्गर रिवर आपको पता है पंजाब के बिल्कुल साउथ हिस्से में से क्रॉस करती है। यहां से आपकी घग्गर रिवर क्रॉस करती है ऐसे, और यहाँ पे तीस्ता रिवर है आपकी, ये सिक्किम में से तीस्ता रिवर निकल रही है ऐसे। ये तीस्ता है और ये घग्गर है। तो जो इसके बीच में ये प्लेन्स बन रहे हैं सारे, इनको बोला जाता है गंगा प्लेन्स, क्योंकि ये गंगा रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल सारा इसी में आ जाता है। नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो ये रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्रा, ये देखो सांगपो लिखा हुआ है ना, सांगपो रिवर इसका नाम है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो बोलते हैं। तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा, ऐसे इंडिया में एंटर कर रही है। यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये प्लेन्स बना रही हैं सारा असम, जो आपका असम है वो ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन्स के अंदर आता है। उसी के डिपॉजिट से आपका असम की जो वैली है वो बनी है। तो जो असम के मैदान हैं, प्लेन्स हैं, वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहलाते हैं, ठीक है। एक तो कैटेगराइजेशन ये हो गई आपकी प्लेन्स की। अब एक कैटेगराइजेशन और होती है आपके प्लेन्स की, दैट इज बब्बर, तेराई, भंगर और कद्दर। इसको समझो जरा, इसको समझने के लिए, अच्छा ये देखो, ये है एक माउंटेन, ठीक है। ये माउंटेन है, यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है आपकी, ऐसे। अब क्या है इस रिवर में, ये रिवर अपने साथ क्या लेके आ रही है? पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी सब लेके आ रही है। और कोई चीज नीचे कब जाती है? जब ढलान हो, स्लोप हो। अगर वो चीज प्लेन हो जाए तो वहां से कोई चीज, मतलब मतलब चल नहीं सकती आगे। तो जो आपके बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं यहाँ से ऊपर से, तो वो जब तक ढलान है तब तक तो वो रहेंगे, जैसे ही ढलान सीधी हो जाएगी वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके बड़े बड़े पत्थर ऐसे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। इस वाले जो पथरीला एरिया है इसको बोला जाता है बब्बर, बब्बर। अब उसके बाद क्या हो रहा है? अब ये बड़े पत्थर थे, बट छोटे पत्थर तो आगे जा ही सकते हैं ना, क्योंकि देखो पहले बड़े पत्थर रुकेंगे उसके बाद छोटे, क्योंकि उनको तो थोड़ा पानी आगे पुश कर सकता है रिवर का। तो अभी आगे थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े पत्थर छोटे नजर आएंगे। और यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि ये पत्थरों के भी नीचे से ना रिवर छुप जाती है। जैसे ये एक रिवर आ रही थी, इसके बीच काफी पत्थर आ गए ऐसे, तो ये आपको ऐसे लगेगा कहीं इधर से भी रिवर निकल रही है, इधर से भी रिवर निकल रही है, इधर से भी रिवर निकल रही है ऐसे। तो ये आपको दलदला से एरिया नजर आएगा, दलदल सी नजर आएगी, बहुत बड़ा एरिया नजर आएगा दलदल के जैसे। नदी कहीं छुप जाएगी, कहीं बाहर आ जाएगी। इस रीजन को जो बोला जाता है तेराई, तेराई जोन, तेराई एरिया। यहाँ पे आपको मार्शी लैंड्स नजर आएंगे, मार्शी दलदली एरिया। अब उसके बाद थोड़ा और आगे जाएगी रिवर, प्लेन एरिया आ गया बिल्कुल, अब कोई स्लोप नहीं है, पत्थर का जमा होने का या छोटे स्टोन्स का जमा होने का मतलब नहीं है। अब क्या होगा, जब रिवर में फ्लड आएगा तो यहाँ से जो सेडिमेंट्स हैं वो दोनों तरफ बाहर को निकलेंगे, यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे साइड्स पे, ठीक है। इनको बोला जाएगा भंगर। अब अगले साल फिर फ्लड आएगा, तो जो ये पुराने सेडिमेंट्स से ये पीछे को पुश हो जाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, आगे आगे। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? नए सेडिमेंट्स आ जाएंगे, नई मिट्टी आ जाएगी, कहने का मतलब है रिवर के आसपास, जिसको बोला जाता है खद्दर,
ठीक है, और ये खद्दर मिट्टी नहीं है, इसमें फ्रेश सेडिमेंट्स हैं, तो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल भी होगी, क्योंकि बिल्कुल ताजी मिट्टी आ रही है, रिवर जो लेके आ रही है, सेडिमेंट से भरपूर है। भंगर वाला रीजन तो पुराना हो गया, भंगर वाला क्यों, क्योंकि अब इसमें क्रॉप्स उगा भी नहीं है, इसके सेडिमेंट्स जो है खत्म भी हो सकते हैं। तो ये चार तरीके से आपके प्लेन्स डिवाइड हैं। पहले बब्बर जो पथरीला एरिया, तेराई मार्शी एरिया, खद्दर और भंगर। खद्दर न्यू अलूवियम डिपॉजिट्स, न्यू वाले, भंगर ओल्ड। तो ये आपके इस डॉक्यूमेंट में भी बस इसको यही लिखा हुआ है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट्स पेबल इन ए नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर वाइड, और इस रीजन को बोला जाता है बब्बर। देन तेराई, बब्बर के नीचे तेराई बेल्ट आएगी, उसमें क्या होगा, आपको लगेगा रिवर रीइमर्ज हो रही है, और यहाँ पे आपको स्वाम्प और मार्शी एरियाज नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद भंगर, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, क्योंकि पुराने हो रहे हैं जो प्लेन्स, वो उनको भंगर बोला जाएगा, और इनमें ओल्डर अलूवियम नजर आएगी। ठीक है, देन यार खद्दर, खद्दर क्या है, न्यू यंग डिपॉजिट्स। तो ये है आपके प्लेन्स। ठीक है, उसके बाद है यार ये प्लेन्स की आपके देखो मैप है, पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स, ये सारे गंगा प्लेन्स हैं। अब गंगा प्लेन्स को और भी डिवाइड कर सकते हो, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन, ये आपके ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। अब आ जाओ पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। तो जो मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, ये मादागास्कर से साइड वाली वहां से आया है। ठीक है, और उस साइड से आया था, और ये इंडिया के नीचे अटैच हो गया, तो इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब जाना, ऑफ द गोंडवाना लैंड, एंड दस इट्स द ओल्डेस्ट पार्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ आ जाता है इस प्लेट्यू सिस्टम में, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो अब इसको समझते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स किसको बोला जाता है। मैं नीचे वाला हिस्सा बना रहा हूँ, यहाँ पे नर्मदा रिवर चलती है। ठीक है, नर्मदा के जो ऊपर ऊपर वाला प्लेट्यू सिस्टम है, ऊपर ऊपर वाला, इसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स। नीचे वाले को सारे को डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है। और यहाँ पे एक राजमहल हिल्स है, यहाँ पे ना एक राजमहल हिल्स नजर आएंगे। राजमहल के ईस्ट में जो आपको प्लेट्यू नजर आएगा, दैट इज योर ईस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू। और जो ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये आगे बहुत चीजों में डिवाइड है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेट्यू नजर आएंगे, जैसे कि आपको डेक्कन ट्रैप्स, कोयम्बतूर प्लेट्यू, ठीक है, आपको त्रियम्बकम प्लेट्यू, मैसूर प्लेट्यू, ऐसे काफी सारे प्लेट्यूज नजर आएंगे। और यहाँ पे आपको क्या नजर आएंगे, घाट्स, इसी में यहाँ पे आपको घाट्स नजर आएंगे, जिनको आप वेस्टर्न घाट्स बोल देते हो और ईस्टर्न घाट्स बोल देते हो। तो ये है आपका इंडिया का प्लेट्यू सिस्टम। तो ये देखो, इसमें कुछ नहीं किया हुआ, बस इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। सेंट्रल हाईलैंड में देखो, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर है, और इसमें मालवा प्लेट्यू। ये अभी हम प्लेट्यू जब ड्रॉ करेंगे ना, तब आपको सारे समझ आ जाएंगे, अभी हम मैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू, ये नर्मदा रिवर के नीचे लाई करता है सारा रीजन। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, ये डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न बॉर्डर बना रहे हैं। ईस्टर्न घाट है जो आपके डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न बाउंड्री बना रहे हैं। ये आपके वेस्टर्न घाट्स, ये आपके ईस्टर्न घाट्स, ये सारा है आपका डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है ये आपका राजमहल हिल्स, ये लिखा हुआ, राजमहल हिल्स और मेघालय के बीच में जो रीजन है, इसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बोल दिया जाता है। और इसकी एक्सटेंशन आगे अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, करबी एंगलोंग प्लेट्यू, मतलब यहाँ तक है ये आपका सारा, ये सारा आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। ये सारा आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, यहाँ वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट वाला।
देन इज योर थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, हल्का सा मध्य प्रदेश, इन रीजन में आपको डेजर्ट नजर आएगा, इन स्टेट्स में से। देखो ऐसा तो नहीं है अभी डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में ही है, राजस्थान में बहुत ज्यादा है डेजर्ट, 60% पार्ट है आपका डेजर्ट का राजस्थान में। बट अब आप पंजाब के मुक्तसर वाली बेल्ट में जाते हो, जब डब वाली एरिया जाते हो, मुक्तसर बेल्ट हनुमानगढ़ वाली साइड जब जाते हो, तो वहाँ पे कुछ एरिया पंजाब के भी आपको डेजर्ट नजर आएंगे। हरियाणा का डब वाली वाला रीजन भी थोड़ा सा डेजर्ट नजर आएगा। मध्य प्रदेश से भी डेजर्ट की बाउंड्री टच होती है, गुजरात का कच्छ वाला रीजन, वहां पे भी आपको डेजर्ट नजर आएगा। तो ये इन स्टेट्स में आपको डेजर्ट नजर आएगा। मध्य प्रदेश को चलो निकाल दो, ठीक है, इतना नहीं यहाँ पे इफेक्ट होगा। इन स्टेट्स में तो आपको डेजर्ट नजर आएगा ही आएगा थोड़ा बहुत। और डेजर्ट का फीचर क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल बिल्कुल कम होती है। और मैंने आपको बताया डेजर्ट क्यों हुआ हमारा, अरावली की डायरेक्शन ऐसी है कि वहां पे बारिशें नहीं हो पाती। और भी बहुत सारे रीजन है, वो आगे जाके आपको पता लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक याद रखने वाली है, लूनी है एक नदी है जो इसके डेजर्ट में से बहती है और अरेबियन सी तक जाती है। बाकी सारी नदियां जो हैं डेजर्ट से क्रॉस करती हैं, वो डेजर्ट के बीच में ही खत्म हो जाती हैं। सिर्फ ये लूनी नदी है एक जो आपकी अरेबियन सी तक पहुंच जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेजर्ट में क्या नजर आते हैं, ओएसिस, वो छोटे पानी के जो कुएं से नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। और कैमल को क्या बोला जाता है, शीप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। और इसको मरुस्थली लैंड भी बोला जाता है, डेजर्ट को मरुस्थली लैंड। अब डेजर्ट के बाद आपके कोस्टल प्लेन्स आ गए, तो वेस्ट कोस्ट प्लेन और ईस्ट कोस्ट प्लेन। अब जो वेस्ट कोस्ट प्लेन है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। ये है कच्छ प्लेन्स, काठियावाड़ कोस्ट, कच्छ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, ठीक है। कच्छ और काठियावाड़ गुजरात में है, कोंकण कोस्ट आपका महाराष्ट्र में है, गोवा का कोस्ट, गोवन कोस्ट इसको बोल देते हैं, गोवा और कर्नाटका में है, मालाबार कोस्ट है आपका केरला में। तो पेपर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग, कि कौन सा कोस्ट कहाँ पे है। तो देखो ये वाला कच्छ और काठियावाड़ गुजरात, कोंकण महाराष्ट्र, ये आपका गोवन कोस्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका मालाबार कोस्ट। अब जो ये कोस्ट है ना, जो वेस्ट कोस्ट, इनकी कुछ ना ये ऐसे हैं कुछ, नॉर्थ और साउथ में तो ये बड़े हैं, ब्रॉड हैं, बीच में ये मिडल में जाके ये थोड़े से पतले हो जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ये लिखा हुआ है, द वेस्ट कोस्ट प्लेन्स आर नैरो इन द मिडल एंड गेट ब्रॉडर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। और ये कॉन्टिन्यूस हैं, थोड़े से ना आपको ऐसे नजर आएगा, थोड़ा ऐसे जा रही हैं, ठीक है ना। और ये इनको बोला जाता है सबमर्ज्ड कोस्ट। सबमर्ज का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर है ये थोड़े थोड़े। जो ये वाला इंडिया का रीजन है ना, ये वाला, ये कौन कौन कोस्ट है स्पेशली, ये कोई कोस्ट लाइन है, ये थोड़ी सी पानी समुद्र के नीचे है। तभी तो जितने भी आपको यहाँ पे वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डॉकयार्ड, यहाँ पे हार्बर जहाँ पे शिप रुकती हैं, और डॉकयार्ड्स, तो यहाँ पे बेस्ट कंडीशन मिलती है आपको हार्बर्स बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पानी के अंदर गए हुए हैं, थोड़े से सबमर्ज्ड हैं, तो यहाँ पे शिप अच्छे से खड़ सकती हैं, रुक सकती हैं, पानी मिलेगा शिप को, गहरा गहरा पानी मिलेगा यहाँ पे। जो ये वाला कोस्ट है आपका ईस्टर्न कोस्ट, ये है इमरजेंट। इमरजेंट मतलब ये पानी के ऊपर है, ज्यादा ऊपर है, पानी से, पानी के लेवल से ऊपर है, तो यहाँ पे इतना अच्छा हार्बर नहीं देखने को मिलता, तो शिप को रुकाने के लिए इतनी अच्छी जगह आपको नहीं मिलती, इसलिए हमें शिप को थोड़ा पानी के और अंदर भेजना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे डिवीजन है, जो उड़ीसा के पास है इसको बोला जाता है उत्कल कोस्ट, ठीक है। नीचे आंध्रा कोस्ट, फिर आपका कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में, ठीक है। इसको नॉर्दर्न सर्कल भी बोल दिया जाता है, दोनों को मिला के, ये देखो ये वाला एरिया नॉर्दर्न सर्कल, ठीक है। इसको कर्नाटिक प्लेन्स, ये अलग अलग नेम से इसको बोला जाता है।
तो ये है आपके इंडिया के कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्ट कोस्ट प्लेन्स। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा फीचर है जो आपके वेस्ट कोस्ट प्लेन्स का, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा मालाबार कोस्ट में। यहाँ पे पता है आपको क्या देखने को मिलेगा? बैक वाटर्स, बैक वाटर्स, या जिसको बोल देते हो आप कायल्स। केरला जाओगे ना तो आपको नजर आएगा कि जो ओशन का वाटर है, सी का वाटर है ना, वो अंदर स्टेट के अंदर भी आ जाता है, पानी अंदर तक आ जाता है, रिवर्स लेक्स बन जाते हैं उसमें, जैसे वेम्बनाड लेक। तो ये बैक वाटर है, जो ओशन से पानी वापस अंदर को आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया फीचर है आपका मालाबार कोस्ट का। यहाँ पे शायद लिखा भी हो, कायल जीरा। देर आर न्यूमरस शैलो लगून्स और ब्लैक वाटर्स कॉल्ड कायल्स। ठीक है, अब ये नेविगेशन भी प्रोवाइड करते हैं। देखो, अंदर को जब पानी आ रहा है तो आप ओशन में भी जा सकते हो बोट के थ्रू, और ओशन से आप स्टेट के अंदर भी आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फिशिंग के लिए भी बहुत अच्छा ग्राउंड मिलेगा आपको, फिशिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जो वेस्ट कोस्ट प्लेन है ना आपका, ये वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट नजर आएंगे थोड़े ऊंचे। अब जब यहाँ से रिवर नीचे को गिरेगी ना तो एकदम से गिरेगी, स्लोप ज्यादा है, एकदम ढाल ज्यादा है, रिवर सीधी ओशन में जाके गिर जाएगी। कहने का मतलब है रिवर अपना डेल्टा नहीं बना पाएगी। डेल्टा क्या होता है रिवर का? एक रिवर जब ओशन से मिलती है ना तो उससे पहले वो बट जाती है बहुत छोटी छोटी रिवर्स में ऐसे, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और पत्थर यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाते हैं, और पत्थर उस रिवर को काफी हिस्सों में बांट देते हैं ऐसे, जिसको बोला जाता है डेल्टा। बट अब यहाँ पे क्या है, हाइट ज्यादा है वेस्टर्न घाट्स की, रिवर नीचे एकदम से स्पीड पे गिर जाएगी, उसकी स्पीड स्लो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से डेल्टा नहीं बन पाएगा। बट यहाँ पे क्या है, जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस हैं। डिसकॉन्टिन्यूस मतलब ये ऐसे हैं, बीच बीच में गैप्स हैं काफी, और यहाँ से आपकी रिवर्स फ्लो करती हैं, उसकी स्पीड कम हो जाती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पे उनके डेल्टा आपको नजर आएंगे बनते हुए। तो पूछा जाए कि कौन से कोस्ट पे डेल्टा बनते हैं, तो ईस्ट कोस्ट पे बनते हैं, वेस्ट कोस्ट पे नहीं बनते। ये एक फैक्ट है आपको जो याद रखना पड़ेगा। लास्ट इज योर आइलैंड ग्रुप्स। तो हमें देखा कि हमारे इंडिया में दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड हैं, लक्षद्वीप में आपको 36 आइलैंड नजर आएंगे, जिसमें से 11 इनहिबिटेड है, मतलब लोग रह रहे हैं जहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड है जो सबमर्ज्ड माउंटेन सिस्टम है, पानी के अंदर धंसा हुआ माउंटेन सिस्टम है, जिसकी पीक्स थोड़ी सी बाहर आ रही हैं। तो इस तरह से ये बने हैं। और अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो माउंटेन की सबसे बड़ी पीक है वो कौन सी है? सैडल पीक। ये याद रखना है आपको। तो बस इसमें यही फैक्ट है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, सबमरीन माउंटेन्स, और यहाँ पे 3 वॉल्केनोज हैं, बैरन आइलैंड, नारकंडम और बारातंग। ये एक्टिव है बैरन आइलैंड, जो नारकंडम है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, और बारातंग है डोरमेंट वॉल्केनो, डोरमेंट। तो ये हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। तो ये कुछ इनकी पीक्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड मैंने आपको बताया था कैसे बने हैं, कोरल डिपॉजिट्स, ये लिखा, कोरल रीफ से बने हैं। उनके स्केल्टन, जो उनके ढांचे होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो ऊपर ऊपर ऐसे इकट्ठे होते गए और आपके आइलैंड ग्रुप बन गए। ठीक है, याद रखने वाली बात है, एक है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल आपके लक्षद्वीप को सेपरेट करता है मालदीव से। एक है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल आपका अमनदीव और मिनिकॉय को सेपरेट करता है। जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है ना, मैंने बताया कि 36 आइलैंड है। ऊपर वाले आइलैंड है अमनदीवी, ये नीचे वाला आइलैंड है मिनिकॉय। देखो ये मिनिकॉय,
इनके और इनके बीच में एक चैनल है, दैट इज 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये है हमारे आज का इंडिया का फिजिकल फीचर। तो हमने माउंटेन सिस्टम से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सबसे ऊपर माउंटेन सिस्टम है। माउंटेन बनने के कारण देखे, हिमालयस किस तरह के माउंटेन हैं, फोल्ड माउंटेन्स। और ये सबसे न्यू माउंटेन्स हैं, यंग माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट पीक आपको नजर आएंगी यहाँ पे। उनके बाद हिमालयस के बनने के बाद रिवर्स फ्लो की, उन्होंने प्लेन्स बनाए, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नीचे वाला हिस्सा के जुड़ा इंडिया के साथ जब, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू आपका सारा, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड। उसमें आपको 3 तरह के प्लेट्यू सिस्टम नजर आए, सेंट्रल हाईलैंड्स, नर्मदा नदी के ऊपर वाला, नर्मदा नदी के नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू, और ईस्ट में ईस्टर्न प्लेट्यू। अब जो डेक्कन प्लेट्यू था वो आगे फिर आगे डिवाइड है, इसमें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा आपके थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट का बनने का कारण भी हमने देख लिया। जैसलमेर से लेके आपका स्टार्ट हो जाता है डेजर्ट, देखो जैसलमेर में, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, ठीक है ना। और ये आपका इधर हनुमानगढ़ तक, आपको पंजाब तक, हरियाणा तक, गुजरात तक आपको डेजर्ट ही नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स किए हमने, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जिनको बोला जाता है सबमर्ज्ड, पानी के अंदर है ये। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दैट आर इमरजेंट, इमरजेंट मतलब पानी के बाहर, ठीक है। आइलैंड ग्रुप्स किए, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल डिपॉजिट से बने हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड सबमरीन माउंटेन्स हैं। ये बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप आपको अरेबियन सी में नजर आएंगे, ठीक है। तो ये है आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और अब है आपकी मैप प्रैक्टिस। तो ये आपके सामने इंडिया का प्लेट्यू सिस्टम का मैप है, इंडियन प्लेट्यू सिस्टम। तो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, आप भी इसके साथ नहीं लिखना, एक अलग पेज पे लिखते जाओ, ठीक है। भी किसका क्या मतलब है, ये इंडिया के प्लेट्यू हैं सारे। तो आप भी मेरे साथ लिखेंगे। पेन पेपर है सबके पास, साथ में पेन पेपर है? Yes, sir. हाँ जी, तो अब लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखो, एक सेकंड, सबसे पहले ऊपर एल लिखा हुआ है आपको, एल से क्या है, लद्दाख प्लेट्यू। सच में आपको ये तो बताना भूल गया कि प्लेट्यू होता क्या एक्चुअली। प्लेट्यू और माउंटेन में देखो क्या डिफरेंस होता है। ये है माउंटेन, जिसकी चोटी क्या है, शार्प, तीखी चोटी होती है, दैट इज माउंटेन। प्लेट्यू क्या होता है, टेबल लैंड, ऐसे ऊपर जाओ, यहां से ऐसे सीधा ऐसे नीचे, तो यहाँ पे आपको टेबल सा नजर आएगा ऊपर। तो ये डिफरेंस होता है प्लेट्यू और एक माउंटेन में। माउंटेन की पीक है शार्प होती है, प्लेट्यू की टेबल लैंड होता है, ठीक है। तो अब लिखते हैं सबसे पहले एल से लद्दाख, LADAKH। नेक्स्ट इज योर पी से पोर्टवाड़ प्लेट्यू। माइक कर लो म्यूट, जब मैं पूछूंगा आपने तब बताना। पोर्टवाड़ प्लेट्यू है पाकिस्तान में, ठीक है। ये है जैसलमेर के पास बारमेर फोर्ट। अब फोल्ट क्या होता है, व्हाट्स फोल्ट, फोल्ट मतलब क्रैक। जब कभी अर्थक्वेक आता है तो आपको पता है उस रीजन में क्या पड़ जाता है, फोल्ट, जगह में क्रैक्स पड़ जाते हैं, नीचे धस जाती है वो जगह। उस दिन मैंने जब आपको ब्लॉक माउंटेन समझाया था कैसे बने, तो मैंने आपको बताया था कि कभी अर्थक्वेक या सिस्मिक एक्टिविटी होती है तो कुछ पार्ट अर्थ का नीचे चला जाता है, कुछ ऊपर आ जाता है, वैसे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। अब अर्थक्वेक आता है तो जो नीचे वाला पार्ट जो नीचे धस जाता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिसको आप फोल्ट बोलते हो। अब क्या हो जाता है, अब एक जगह पे जब क्रैक आ जाए, यहाँ पे आपको मान लो क्रैक आ गया, अब अगली बार जब अर्थक्वेक आएगा तो ये एरिया ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, जहाँ पे ज्यादा खतरा महसूस होगा, उसको बोला जाता है फोल्ट।
यहाँ पे अर्थक्वेक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो यह है बारमेर फोल्ड, ठीक है, ये बारमेर फोल्ड। चलो नेक्स्ट देखो, ये अरुणाचल प्रदेश में जो प्लेट्यू है दैट इज करबी एंग लॉन्ग प्लेट्यू, करबी एंग लॉन्ग प्लेट्यू का स्पेलिंग है PLATEAU, करबी एंग लॉन्ग प्लेट्यू। ये 20 नंबर जो लिखा हुआ है शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग कैपिटल है मेघालय की, शिलोंग प्लेट्यू, SHILLLONG। ऐसे ही यहाँ पे है आपका मालदा फोल्ड, मालदा फोल्ड। अब देखो ये रीजन नीचे धसा हुआ रीजन है मालदा फोल्ड, इसीलिए जितनी भी आपकी रिवर्स है ना, चाहे गंगा नदी हो, चाहे हो ब्रह्मपुत्रा, चाहे हो तीस्ता, वो यहीं से आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, क्योंकि यहाँ पे नदी को क्या मिल जाती है, ढलान, नीचे का रीजन है ये मालदा फोल्ड, ठीक है, दैट इज योर मालदा फोल्ड। उसके बाद आ जाओ, ये 6 नंबर, इसको बोला जाता है मेवाड़ प्लेट्यू, MEWAR, मेवाड़, MEWAR, मेवाड़ प्लेट्यू। ये साथ ही 7 नंबर है आपका कोटा, कोटा राजस्थान में ना, कोटा प्लेट्यू। देन 8 नंबर है मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के ऊपर ने ये 3 बने हुए हैं, 3 4 5, तो 3 नंबर को लिखो, 3 नंबर आपका है बुंदेलखंड, स्पेलिंग, 4 नंबर को लिखो भंडेरखंड, 5 नंबर बघेलखंड। बुंदेल, भंडेर और बघेल, ठीक है। उसके बाद ये है 13 नंबर डेक्कन ट्रैप्स। तो जो ये डेक्कन ट्रैप्स है ना, ये क्या था, एक वोल्केनो, जब वो फटा तो उसका जो लावा बाहर आया और वो ऐसे स्टेप्स में जाके जमा होने लग गया, तो इसको बोल दिया जाता है डेक्कन ट्रैप्स। इस तरह से आपके डेक्कन ट्रैप्स बने, वोल्केनिक इरप्शन हुई, उसका लावा बाहर आया और वो ऐसे सीढ़ियों की फॉर्म में जम गया, दैट इज डेक्कन ट्रैप। अब डेक्कन ट्रैप के देखो बिल्कुल साथ में ये 17 नंबर, दैट इज योर त्रियंबकम प्लेट्यू, त्रियंबकम, त्रियंबकम प्लेट्यू महाराष्ट्र में, त्रियंबकम प्लेट्यू, त्रियंबकम प्लेट्यू। ये 14 नंबर जो है दैट इज योर बस्तर प्लेट्यू, BASTAR, बस्तर, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे नक्सली एरिया है सारा, बस्तर वाला रीजन है ना, यहाँ पे नक्सलाइट बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, नक्सल ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे बस्तर रीजन में। उसके बाद ये बस्तर के नीचे 15 नंबर है तेलंगाना प्लेट्यू, जहाँ पे आपकी तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना प्लेट्यू। 16 नंबर है गुलबर्गा, गुलबर्गा, कर्नाटका आंध्र प्रदेश के बीच में गुलबर्गा। गुलबर्गा के नीचे 18 नंबर है मैसूर, कर्नाटका में मैसूर।
उसके बाद है 19 नंबर कोयम्बतूर, कोयम्बतूर प्लेट्यू, तमिलनाडु में। ये 12 नंबर ऊपर, अब इधर आ जाओ झारखंड में। 12 नंबर जो है हजारीबाग, हजारीबाग प्लेट्यू। 10 नंबर है छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड। फेमस है मिनरल्स, जितने भी आपको मिनरल्स है ना, आपको आयरन के, कोल के, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे झारखंड में। छोटा नागपुर प्लेट्यू फेमस है ये बहुत ज्यादा। एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स, आयरन डिपॉजिट्स, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद है 11 नंबर। 11 नंबर पे आप लिख लो रांची, धोनी का शहर है ना जो रांची, तो रांची प्लेट्यू। रांची किसकी कैपिटल है? झारखंड। हाँ झार रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो ये है आपके प्लेट्यू सिस्टम। तो इंडिया में ये आपको प्लेट्यू नजर आएंगे। सारे लिखे गए? हाँ जी लिखे गए सारे, किसी का रह तो नहीं का कोई? यस या नो में बताओ। हाँ जी लिख लिया। लिख ली सर। ओके, तो ये पहला मैप था आपका प्लेट्यू सिस्टम। अब नेक्स्ट मैप है जो आपका माउंटेन्स। तो अब माउंटेन्स भी लिख लो। तो आप रीड तो कर लिए थे डॉक्यूमेंट में, अब उनकी लोकेशन भी पता हो ना, कौन सा कहाँ पे है। तो माउंटेन पे आ जाओ। तो थोड़ा सा मैप को जूम कर लेते हैं पहले। देखो ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, ये तो भूल जाओगे क्योंकि माउंटेन्स बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले तो इस पे लिखो, इसको स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करने, स्टार्ट कर, लिखना शुरू कर दो अब। रेड पेन ले लिया मैंने। पी के का मतलब है, सॉरी, पामीर नॉट, पामीर नॉट। पामीर नॉट क्या है? एक पेंटा जंक्शन है। पेंटा मतलब यहाँ पे 5 कंट्री के जो माउंटेन सिस्टम है ना वो मिल रहे हैं। और वो 5 कंट्री कौन कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ये 5 कंट्री का माउंटेन सिस्टम है ना यहाँ पे मिल रहे हैं। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान। इसको बोला जाता है पामीर नॉट, पेंटा जंक्शन। पेंटा मतलब 5 और जंक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, इसको पेंटा जंक्शन बोल दो। पेंटा जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे दो चीजें आके मिले। तो यहाँ पे 5 माउंटेन सिस्टम मिल रहे हैं 5 कंट्रीज के, ठीक है। तो पामीर नोट लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले लिखो ये के का मतलब है कुनलुन। बस नाम लिखी जाओ, ये नाम है अजीब अजीब से, लिखी जाओ। 2 बार लिखोगे याद हो जाओगे, मेरे को भी हो गए यहाँ पे। कुनलुन, KUNLUN, कुनलुन माउंटेन्स, ठीक है। ये है हिंदू कुश, पाकिस्तान में, हिंदू कुश। ये है सुलेमान, किरथर, लिखो इतने एक बार। के से कुनलुन, हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर। तो ये तीनों देखो पाकिस्तान में, ये तिब्बत में कुनलुन,
ठीक है, अब नीचे आ जाओ, इसको बता देता हूँ। तो अब देखो ये वाला एरिया, तो ये के है कराकोरम। कराकोरम, KARAKORAM। उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर। तो ये कराकोरम में आपको एक K2 नजर आ रहा है। ये क्या है, पीक, मैंने आपको बोला ना, जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है और इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट, इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट, K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन। इसका पूरा नाम है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो ये कराकोरम रेंज में है आपकी ये वाली पीक। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पीर पंजल। पीर पंजल, पीर पंजल, पीर पंजल में ही आपका श्रीनगर है, कश्मीर वैली है जो पीर पंजल रेंज में है। ठीक है ना। ये GH जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस। LH का मतलब है लेसर हिमालयस। ये हिमाचल प्रदेश में इसको बोल देते हैं लेसर हिमालयस को धौलाधर। धौलाधर। ये हैं आपके शिवालिक्स। ये है कैलाश पर्वत तिब्बत में। ये है नाला कंकर। नाला कंकर। जो ये है ना, इसका नाम थोड़ा मुश्किल सा है, इसको अच्छे से लिखो। नायन चैंग तांगला। तिब्बतन नेम है NYEN नायन, CHANG चैंग, TANGLA। नाइनचंग तांगला। ये आपको यहाँ पे हाईएस्ट पीक्स नजर आ रही है, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ग्रेटर हिमालयस के ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ राजस्थान में। राजस्थान में देखो ये है अबू हिल्स। ABU अबू हिल्स। ये है अरावली हिल्स। गुजरात में आ जाओ, ये है कच्छ हिल्स। मंडोवी हिल्स। बारदा हिल्स। गिरनार हिल्स। और ये है गिर हिल्स। कच्छ, मंडोवी, बारदा, गिरनार और गिर हिल्स। ठीक है, अब आ जाओ सेंटर में, बीच में आ जाते हैं। इसको लिखो विंध्यन एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट क्या होता है, ये मान लो
एक पहाड़ की चढ़ाई है, ये विंध्यास आगे, ये आगे विंध्यास है इसके ऊपर, ये विंध्या है, इसके ऊपर चढ़ने का जो ये रास्ता है ना जाने का यहाँ तक, ये है एस्कार्पमेंट, स्लोप होती है जो, उसको विंध्यन एस्कार्पमेंट बोलते हैं। विंध्यन एस्कार्पमेंट के बाद नीचे ये विंध्यास, नीचे सतपुरास, और इनके बीच में से निकलती है आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी इन दोनों के बीच में से चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद है ये केआर। केआर क्या है? कायमूर, कायमूर रेंज, कायमूर रेंज। ये एमआर है माइकाल रेंज। ये एमएच है महादेव हिल्स। एमएच मतलब महादेव। ठीक है, महादेव। उसके बाद ये ए मतलब अजंता हिल्स, अजंता केव्स है यहाँ पे महाराष्ट्र में। जी जी का मतलब है, यहाँ पे लिखूंगा, जी जी से लिखो गविलगढ़, स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, गविलगढ़, गविलगढ़ हिल्स महाराष्ट्र में। ये है सतमाला रेंज, सतमाला। ये है बालाघाट रेंज, ये है हरीशचंद्रा रेंज। हरीशचंद्र। ये हैं राजमहल हिल्स, झारखंड में राजमहल हिल्स। और ये रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ हिल्स। ठीक है, यहाँ तक हो गए। बता रहा हूं मैं। ये WG लिखा हुआ है, ये वाला, इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स। गुजरात से लेके तमिलनाडु तक वेस्टर्न घाट्स हैं। और सबसे हाईएस्ट पीक है अनायमुडी, वेस्टर्न घाट की अनायमुडी। उसके बाद दूधा बेता सेकंड हाईएस्ट, अनायमुडी फर्स्ट, सेकंड हाईएस्ट दूधा बेता। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हो गए। उसके बाद आ जाओ अब ये वाले, उड़ीसा में नयागढ़ हिल्स, ईस्टर्न घाट्स, नालागढ़ हिल्स, नालमलाई, सॉरी नालमलाई। ठीक है, उसके बाद ये कर्नाटका में बाबा बुदान हिल्स। कॉफी यहाँ पे बहुत होती है बाबा बुदान हिल्स में, फेमस है कॉफी कल्टीवेशन के लिए कर्नाटका में बाबा बुदान हिल्स। SES शेषचलम हिल्स, लाल चंदन, मूवी आई थी पीछे कोई लाल चंदन पे, शेषचलम हिल्स उसके लिए फेमस है। ठीक है ना, साउथ की मूवी थी ना पुष्पा, तो इस पे बनी थी शेषचलम हिल्स, शेषचलम के जंगलों में लाल चंदन। ठीक है, उसके बाद ये पी, इसको मिटा दो। पी का मतलब है पालकोंडा हिल्स, स्पेलिंग PAL
KONDA, पालकोंडा, पालकोंडा हिल्स। N से नागरी हिल्स, नागरी हिल्स, नागरी हिल्स। अब आ जाओ ये तमिलनाडु वाले, MPS लिखा हुआ है, MPS। M का मतलब है मैलागिरी, P का मतलब है पालकोंडा, नहीं पंचमलाई, सॉरी पंचमलाई, पालकोंडा तो हो गया ऊपर, पंचमलाई। S का मतलब है सिरुमलाई, सिरुमलाई। ये A का मतलब है अन्नमलाई, कार्डमम हिल। C का मतलब, ये PH पालनी हिल्स, ये VN का मतलब है वरुषनाथ हिल्स, वरुषनाथ। ये N का मतलब है नीलगिरी। नीलगिरी बहुत फेमस है क्योंकि जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं ना, वो है नीलगिरी। नीलगिरी में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। तो ये सबके नीचे वाले सारे हिल्स हो गए, लिखे गए। हाँ जी, डन हो गए यहाँ तक। किसी का रह तो नहीं गया, कोई पूछ लो। नहीं सर। चलो अब आ जाओ ईस्टर्न में, ये ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आपका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से शुरू कर दो, ए से। अक्का, दाफला, मीरी, अबोर, कैरो, खासी, जैंतिया। ठीक है, इसको लिखो आप मिकिर, MIKIR, MIKIR, मिकिर। रिंगमा, ठीक है, RINGMA, रिंगमा। ठीक है, उसके बाद लिखो बरेल। स्पेलिंग कहाँ पे लिखो इसके, बरेल, बरेल हिल्स। ये है बुबान, बुबान। TH मतलब त्रिपुरा हिल्स, TH का मतलब है त्रिपुरा हिल्स। PH का मतलब है पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स। अब ये अरुणाचल प्रदेश में मिशमी, पटकई बम, PATKI, पटकई, PATKAI, पटकई, BUM बम, पटकई बम। ये नागालैंड में नागा हिल्स। ये EMH जो लिखा हुआ है, ठीक है, EMH, इसका मतलब है, ये बता रहा हूं मैं नीचे वाले। तो ये EMH है, इसका मतलब है ईस्टर्न मणिपुरी हिल्स। ठीक है, ये है M, और M/L डाला हुआ है, मतलब मिजो या लुशई, मिजो या लुशई हिल्स। ये है आपके सारे इंडिया के माउंटेन्स और हिल सिस्टम। कोई रह गया देखना, एक बार चेक करो, कोई रह गया तो बताओ।